तो चलिए आज की हमारी नेक्स्ट केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये केस स्टडी साइंस एग्जीबिशन से रिलेटेड है। इसमें एक विकास नाम के पर्सन ने अपने साइंस एग्जीबिशन में अपने जो प्रोजेक्ट है उसे शो किया है। ये प्रोजेक्ट बेस्ड द वाटर हार्वेस्टिंग पर है। ठीक है, उन्होंने हमें पिक्चर में शो किया है, वो चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ। हमें ए बी और ए सी की वैल्यू गिवन है। ए बी मुझे 12 मीटर गिवन है, ए सी भी 12 मीटर गिवन है, क्योंकि उन्होंने बोला है ए बी एंड ए सी ईच ऑफ 12 मीटर लॉन्ग, राइट। तो दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो यहाँ ये एक टेरेस है, यहाँ पर एक दो पाइप्स लगाई गई हैं ये वाली, जहाँ से पानी नीचे की तरफ बाहर को आएगा। ठीक है, तो इनकी वैल्यू जो है, इनकी जो लेंथ है वो 12 मीटर है। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में वो देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द टेंजेंट। तो वो वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं जब भी हम किसी सेंटर से, सर्कल के सेंटर से, जब भी आप किसी सर्कल के सेंटर से, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई टेंजेंट है। ठीक है, सेंटर से आप टेंजेंट के ऊपर कहीं पर भी हो, टेंजेंट जो है उसके ऊपर जब आप सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर लाइन होती है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा सेकंड पार्ट, परपेंडिकुलर, राइट। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास दो सर्कल हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी भी दो पॉइंट के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने हमसे पूछा है कि इनकी कॉमन टेंजेंट्स कौन कौन सी होंगी। कॉमन पूछी है, अलग अलग से नहीं पूछी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से मैं एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करूँगी जो ये दोनों सर्कल्स को टच करेगी, राइट। तो एक तो यहाँ से हो जाएगी, एक यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से, तो एक टेंजेंट यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए अगर टेंजेंट तो यहाँ से भी ड्रॉ हो सकती हैं, लेकिन वो कॉमन नहीं होंगी। हमें आंसर क्वेश्चन में कॉमन पूछा है, इस बात पर आप ध्यान देना। ठीक है, तो कॉमन हमारे पास कितनी टेंजेंट्स आएंगी, 2 टेंजेंट्स आएंगी। जब भी दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो कॉमन टेंजेंट्स 2 आती हैं। फाइन, तो बी का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सेकेंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी पार्ट। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए। अब देखिए इस डायग्राम से हम लेते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं रेडियस ऑफ द सर्कल हमें कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, राइट। तो इनकी वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे लेंथ ऑफ ओ ए पूछी है, यानी कि इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। जब भी हमें पता है सेंटर से टेंजेंट के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, ओ बी ए की बात करूँ, तो मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। फाइन, तो इसी की हेल्प से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सी पार्ट में क्या आएगा, वी कैन टेक, वी हैव लिख लीजिए, वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ए बी ओ। ठीक है, वी हैव ट्राइंगल ए बी ओ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि हम कौन से थ्योरम से लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास देखिए ओ बी गिवन है 5 सेंटीमीटर, राइट, और बी ए गिवन है, ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की कर लीजिए आप, ये मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, ओ ए पूछा है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ओ ए आपके हाइपोटेन्यूस है इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, राइट। तो ए बी मेरे पास कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से 144 प्लस 25, और ये बन जाएगा आपका 169। अब हमें निकालना क्या है, ओ ए, तो इसका अंडर रूट ले लीजिए। 169 किसका होता है, 13 का। तो ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 13 सेंटीमीटर। तो कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट इसका। डी पार्ट क्या है, इफ वी ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर लाइन, ठीक है, फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, देन इट
इट ऑलवेज पासिस थ्रू, तो वो कहाँ से जाएगी। जब भी आप, इन्होंने बोला है कि वी ड्रो एंगल बायसेक्टर लाइन, ठीक है, जब एंगल बायसेक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं यानी कि एंगल को बायसेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं हमारी ए बी और ए सी, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे ये इंटरसेक्शन कर रही है वहाँ से जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि देन इट ऑलवेज पासिस थ्रू, तो वो कहाँ से जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो कहाँ से जा रही है, हमारे सेंटर में से जा रही है, ठीक है। यही है बायसेक्टर लाइन, एंगल बायसेक्टर लाइन कौन सी है, ये वाली है ना। तो ये कहाँ से जा रही है, सेंटर में से जा रही है, तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, फर्स्ट, सेंटर, ठीक है। इफ अ लाइन ओ ए, हमारा ई पार्ट है ये, इफ अ लाइन ओ ए मेक्स एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम वन ऑफ द टेंजेंट लाइन देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि अगर ये हमारी जो लाइन है, इंटरसेक्शन लाइन है एंगल की, वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है फ्रॉम वन ऑफ द टेंजेंट, एक टेंजेंट के साथ, ठीक है। तो ओ ए की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से मैं अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी, तो ये एंगल मुझे 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बाहर एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जो ये ओ ले लीजिए सेंटर, ये बी आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का, ये वाला जो पॉइंट है ए, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट। तो जो मेरे पास ए बी की लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, ओ ए पूछा गया है। अब जब ऐसा क्वेश्चन होता है, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, जब भी एंगल दे रखा हो और एक साइड दे रखी हो और दूसरी पूछी जाए तो हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में देखिए ये कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कोस थीटा निकाल लूँ, ठीक है, कोस थीटा क्या होता है हमारा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस मेरा बी ए हो जाएगा, यहाँ से ओ ए हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस 60, ठीक है। अब आप पूछेंगे मैम यहाँ पर साइन का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, टेन का क्यों नहीं लगाया। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर साइन भी लगा सकती हूँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ साइन लगाती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ से मेरे पास ओ ए की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। मुझे ओ ए की वैल्यू चाहिए, मुझे ओ बी की तो चाहिए ही नहीं, तो फिर ऐसी चीज़ लगाएंगे हम जो चीज़ कंफर्टेबली यहाँ पर हमें मिल रही हो, ठीक है। और वैसे भी कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, फाइन। तो इसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो यहाँ से कोस 60 की वैल्यू बी ए हमारे पास 12 गिवन है, 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाई ओ ए। तो यहाँ पे देखिए कोस 60 की वैल्यू 1/2, 12 ओवर ओ ए, और यहाँ पर ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 इंटू 2, फाइन। तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट वन, फाइन। आई होप आपको ये केस स्टडी क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी इसमें कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, डू योर प्रिपरेशन वेल, ठीक है, बाय बाय।